हेलो दोस्तों। आज एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे से एक भाई ने पूछा था, मेरे दोस्त ने, जिसने मेरे से पूछा था कि भाई जो केटीएम की बाइक हैं वो रिलायबल नहीं है, तो इनको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इसको के बारे में मैंने उसको तो समझा दिया, पर बहुत से मेरे भाइयों के पास ये क्वेश्चन होता है कि ये रिलायबल होती हैं या नहीं, और अगर नहीं होती तो ये क्यों नहीं होती। तो चलो डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे भाई मेरे से पूछेंगे कि भाई कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये डेली यूज़ के लिए नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूं ये डेली यूज़ के लिए ही है ये बाइक। ये ऐसा तो है नहीं कि भाई ये चांद पे जाने के लिए बनी है। डेली यूज़ कर सकते हो इसको, पर दोस्तों इसका डेली यूज़ ये नहीं है जैसा कि आप स्प्लेंडर को यूज़ करते हो वैसे इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसको अपन जैसे कि सिंगल सवारी है, दो लोग हैं, वही इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये नहीं कि अपन इस पर दूध के कैन लटका के जा रहे हैं कोई करेगा भी नहीं। पर मैं बताना चाहता हूँ इसको सिर्फ अपन दो ही लोग मिलके भी इस पे बैठ के कहीं आ जा सकते हैं। ये वैसे बैठने को तो चाहिए चार बैठो, तीन अपनी एडजस्ट होके। पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ये इतनी रिलायबल नहीं है इंडियन रोड्स के लिए कि हम इसको रफ़ यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो रफ़ यूज़ इसको नहीं कर सकते। अब वो क्यों नहीं कर सकते दोस्तों मैं बताता हूँ। देखो आपको दोस्तों इस बाइक में और बाइक के कंपेयर में आपको पावर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है 200 सीसी के हिसाब से इस बाइक में। और इसके जो इंजन में जो स्टोक होते हैं, स्टोक जैसे कि जब भी आप रेस देते हो भागती है तो पिस्टन जो स्टोक करता है ऊपर नीचे बहुत जल्दी जल्दी, और जो उसमें ब्लास्ट होता है उसका सब खेल है। दोस्तों होता क्या है कि जो लोग इसको बजट में आ जाती है जिनके, तो वो इसको रफ यूज में चलाते हैं। कभी रेस देंगे, कभी ब्रेक मारेंगे, फिर खींच के भगाएंगे, कभी रोकेंगे। तो जैसे जब ये ज़्यादा स्टोक चलता है, जब कोई स्पीड में भगाता है तो ज़्यादा स्टोक, जब ज़्यादा पिकअप बनाती है, जब ज़्यादा स्टोक चलता है तो इंजन के ऊपर लोड पड़ता है दोस्तों। और इसकी पावर के हिसाब से अब आप कहोगे इसकी बिल्ड क्वालिटी फिर अच्छी देनी चाहिए कंपनी को। दोस्तों कंपनी अपना फ़ायदा देखती है, आपका नहीं देखती। और इतनी पावर मिलने के बाद जिस मेटल से वो बनी है, मेटल तो वही रहेगा। वो कोई भी आप बाइक का इंजन उठा लो, जिस मेटल का ये इंजन बनाया है उसी मेटल का उसी का इंजन बनता है। ये बुरादा हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको। तो उस चीज़ की बनती है मेटल का इंजन। तो उसमें जो स्टोक होता है वो स्टोक एक हद से ज़्यादा होता है बड़ी बाइक में, छोटी बाइक में कम होता है। तो हीटिंग ज़्यादा आती है और हर चीज़ ज़्यादा होने लगती है। इस वजह से इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, और प्रॉब्लम भी उन लोगों को आएंगी जिनकी बजट है नहीं इस बाइक को मेंटेन करने का। जैसे दोस्तों अभी मैं मानता हूँ कि मैं जॉबलेस पर्सन हूँ और मैं मान लो मैं ये ले आता हूँ। अब सर्विस सेंटर में मैं इसका काम करवाता नहीं हूँ, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं सोच इग्नोर करके चलता हूँ। और फिर एक दिन जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है तब मैं इसको एजेंसी में लेके जाता हूँ और वहाँ पर रिपेयर करवाता हूँ। तो वहाँ पर कॉस्ट मेरे को ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो इसमें मेंटेनेंस, जो इसको ख़रीद तो लेते हैं सेकेंड हैंड मार्केट में, पर इसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है, आम बाइक से ज़्यादा है। तो उस टाइम वो महंगा लगता है और आदमी हर कोई चीज़ करवा नहीं पाता, और इसकी वजह से फिर उसको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। मान के चलिए आप एक कम्यूटर बाइक यूज़ करते हैं और इस पे टाइम टू टाइम इसमें कुछ काम नहीं करवाएंगे, तो ये भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा खर्चा इसका लगने वाला है। तो दोस्तों वही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका बजट है, आप जैसे मान लो अच्छा कमाते हो, नई आपने बाइक ली है बिल्कुल नई, तो उसको टाइम टू टाइम अगर आप सर्विस सेंटर से सर्विस करवाते हो तो डेली यूज़ में भी ले सकते हो इसको, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपके नज़दीकी में इसकी एजेंसी है जहाँ पर सर्विस सेंटर आपके आसपास है तो आप ले सकते हो। और दोस्तों अगर आप एक विलेज एरिया से आते हो, आपके अफोर्ड नहीं कर सकते इसका सर्विस जो कॉस्ट होती है, सर्विस कॉस्ट आप ऐसे पता चल लगा सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, उसमें आप इसकी सर्विस कॉस्ट जान सकते हैं, इसके पार्ट्स की कीमत जान सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये लेनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके बजट में ये गाड़ी है तो उसके बाद आप डेली यूज़ में चलाओ, चाहे कैसे चलाओ। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, किसी भी मशीन को एक हद से ज़्यादा रगड़ेंगे तो वो दिक्कत करती है। इसको भी वही है, अगर आप प्यार से चलाओगे, नॉर्मल हिसाब से, अपने हिसाब किताब से, तो बढ़िया चलेगी। और रफ़ यूज़ में चला रहे हो तो रफ़ यूज़ में इसकी सर्विस भी टाइम टू टाइम करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों इन चीज़ों का अगर बात का ध्यान रखेंगे तो ये बाइक रिलायबल है। यही नहीं, हर मशीन रिलायबल है अगर उसको टाइम टू टाइम उसमें जो कमी है वो पूरी होती रहेगी। तो अब आप दोस्तों कहेंगे भाई इसका मेंटेनेंस ज़्यादा है तो ये रिलायबल कैसे हुई। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हर किसी का बजट अलग अलग है। किसी के बजट में ये बहुत सस्ती उसको फील होगी मेंटेनेंस में, और किसी को ज़्यादा लगेगी।
किसी को लगेगा कि बहुत हाई है। वो अपना अपना बजट होता है दोस्तों, अपना बजट देख के ही गाड़ी लेनी चाहिए, उसके बाद आपको कोई बाइक दिक्कत नहीं देगी। और जैसा कि मैं बता दूं, KTM को बुरा बताते हैं कि भाई इसका इंजन जल्दी आता है, ये गाड़ी ख़राब होती है। तो दोस्तों ये पावर ज़्यादा देती है, इस वजह से ये चीज़ें जल्दी आती हैं और आप टाइम पे मेंटेन नहीं करते इस वजह से। बाकी अगर एक बाइक आती है ड्यूक पैनिकल, उसका पैनिगल या कुछ ऐसे नाम होता है, मैं आपको लगा दूंगा, उसके बारे में कभी सर्च करना। उस बाइक में क्या होता है कि मतलब ज़्यादा नहीं कहूँगा, 10-20 हज़ार चलने के बाद ही उसमें इंजन का काम आता है, हाफ इंजन का, उसमें वाल वगैरह चेंज होते हैं। अब आप कहोगे यार ऐसी बाइक बनाई क्यों है, पर लोग उसी भी ले रहे हैं, वो उनके बजट में है तो लोग वो भी लेते हैं, और हर 10-20 हज़ार के बाद उसमें इंजन चेंज भी होता है तो ऐसी भी चीज़ें बनी हुई है, क्योंकि वो दोस्तों स्टॉक ज़्यादा प्रोड्यूस करती है वो बाइक, और कंपनी रिकमेंड करती है 10-20 हज़ार पे उसका इंजन चेंज होगा या फिर उसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। अगर अपन नहीं भी कराएंगे तो भी वो चलती रहेगी, फिर वो एक दिन ऐसी बंद होगी कि उसमें मोटा खर्चा और ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों होप आप समझ पाए होंगे, अगर आप नहीं समझ पाए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं फिर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपका ड्रीम है ये KTM बाइक लेने का और चाहते हो कि बजट में भी नहीं है और बढ़िया चले, तो उसके लिए रिकमेंड करूँगा कि इसको कोशिश करें टाइम टू टाइम सर्विस करवाएं और एक इकोनॉमी की स्पीड पे चलाएं, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया चलेगी, प्यार से जितना चलाओगे उतना ही लंबा चलेगी। तो थैंक यू दोस्तों।